पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशला की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र के इस 24वें पाठ में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ प्रारंभ करें उससे पहले 21 और 18 प्रत्ययों का पाठ कर लेते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक इतने बार हमने पाठ किया है, अगले वर्ग से पाठ नहीं करेंगे, पर सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि पाठ प्रारंभ होने से पहले आप मन ही मन इन प्रत्ययों का एक बार उच्चारण कर लेवे, पाठ कर लेवे, जिससे तीसरे अध्याय के प्रारंभ में पहुंचने से पहले ये 21 प्रत्यय, सुख प्रत्यय और तिंग प्रत्यय आपके कंठस्थ हो जाए। सुऔजस, हमऔजस, हाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, नस ओस आम, गी ओस सुख, तिप्तस्जी, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस, क आताम झ, था साताम ध्वम, इट्वही मही। हम इस व्याख्यान में दूसरे अध्याय के पहले पाद के 22वें सूत्र से लेकर के कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे। बीच में कुछ सूत्र छोड़ भी दिए हैं, उनको अभी पास में स्थापित करके रखा है, प्रसंग आने पर उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी प्रमुख प्रमुख सूत्र हमने लिए। तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलम चतुर्थी तदर्थार्थ बली हित सुख रक्षितैः पंचमी भयेन सप्तमी शौंडैः पूर्वकालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। यहां तक हम आज पाठ करेंगे, ये हमारा संकल्प है। देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं। बाकी के सूत्रों पर आगामी वर्ग में विचारणा होगी। आज का पहला सूत्र है तत्पुरुषः। दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र है। ये अधिकार सूत्र है, एक ही पद है तत्पुरुष। यद्यपि इसमें समास माना जा सकता है, पर अभी हम इसको संज्ञावाचक नाम मान करके समास नहीं है ऐसा करके ही आगे चलेंगे। ऊपर से सह, सुपा, सुप समासह की अनुवृत्ति आ रही है। वैसे अधिकार सूत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, केवल इतना ही अर्थ होता है कि उत्तरत्र सूत्र में तत्पुरुषः यह पद उपस्थित रहेगा। अधिकार का मतलब इतना ही। फिर भी थोड़ी स्पष्टता करने के लिए हमने
ये वाक्य भी रख दिया है सूत्रार्थ के रूप में, इतः अग्रे यह समासः, इस सूत्र के आगे अर्थात 2:1:22 के आगे जो भी समास है वह तत्पुरुष संज्ञक समास है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा अधिकार है। तो कहां तक ये चलेगा? तो ये थोड़ी संख्या गड़बड़ है। मैंने जैसे कहा था, नहीं ठीक है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 22वें सूत्र तक, नहीं ये गड़बड़ लगता है। अथवा जो भी है, तत्पुरुष का अधिकार वहां तक जाएगा जब तक बहुब्रीहि द्वंद्व शब्द नहीं आएगा। ગુરુજી શેષો બહુવ્રીહી છે ને, 2:2:23 છે, ત્યાં સુધી ચાલશે, 2:2:22 સુધી બરાબર છે? हाँ, 2:2:22 સુધી ચાલશે, होगा। तो काफी लंबा अधिकार है और सबसे ज्यादा समास के सूत्र तत्पुरुष समास के हैं। इसके पीछे ही एक 23 नंबर का सूत्र है द्विगुश्च, यह भी संज्ञा सूत्र है। द्विगु प्रथमा विभक्ति एकवचन च अव्यय पद, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही तत्पुरुष की। सूत्र का अर्थ है द्विगु समासः च तत्पुरुष संज्ञकः भवति। द्विगु समास की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। तो आचार्य पाणिनि ने संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र से द्विगु संज्ञा का विधान किया है। उस द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है इस सूत्र से। उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों छोटे छोटे सूत्र याद रखने, तत्पुरुषः द्विगुश्च, तत्पुरुषः अधिकार है, इसके आगे जो भी समास होगा उस समास की तत्पुरुष संज्ञा है, और द्विगु की भी, द्विगु समास की भी तत्पुरुष संज्ञा है। इतना कहकर के कुछ ध्यान पात्र बिंदु आपके समक्ष रखने हैं। देखिए, अब तक हमने 2:1:1 से लेकर के 2:1:6 तक के सूत्रों का अध्ययन किया पिछले व्याख्यान में। समर्थ पदविधि सुभामंत्रिते परांगवत स्वरे सुप्रतिना मात्रार्थे सह सुपा अव्ययी भाव, और फिर अव्यम विभक्ति ए। अब 6 नंबर के सूत्र से पहले जो 1, 2, 3, 4, 5 सूत्र हैं, उनमें से एक एक पद की अनुवृत्ति आ रही है। समर्थ पदविधि अधिकार के रूप में उपस्थित रहेगा तो दोनों पद है, और परिभाषा के रूप में उपस्थित रहेगा तो सूत्रार्थ में उसकी प्रत्यक्ष असर नहीं दिखाई देगी, पर जब जब अव्यवस्था होगी, कुछ मार्गदर्शन चाहिए होगा, तब समर्थ पदविधि आ जाएगा और अपनी व्यवस्था बताएगा। तो कुल मिला करके अव्यम विभक्ति इस सूत्र से समास प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, समास संज्ञा प्रारंभ हुई है, और इस सूत्र से होने वाला समास अव्ययी भाव संज्ञक है। तो देखिए, अव्यम विभक्ति इस 6ठे नंबर के सूत्र में एक सुप, दूसरा सुपा, तीसरा सह, चौथा समासः और 5वां अव्ययी भाव, ये 5 पद अनुवृत्ति से आ रहे हैं अथवा अधिकार से आ रहे हैं।
अनुवृत्ति या अधिकार से आने वाले इन 5 पदों को अन्वित करके यदि वाक्य बनाना है तो वो वाक्य इस तरह से बनेगा, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भाव। अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव संज्ञक होता है। ये वाक्य हम अव्यय विभक्ति सूत्र के अर्थ विचार के अवसर पर बना रहे हैं। तो ये वाक्य आपको अभी अभी याद कर लेना है, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भाव। अभी हमने बोला, आगे चल करके क्या होगा, तत्पुरुषः। इस सूत्र के आगे जब हम अभी पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो अव्ययी भाव हट जाएगा, उसकी जगह पर तत्पुरुष आ जाएगा। तो सह सुप सुपा 2 सह 3 और सुप सुपा सह समासः, ये 4 पद और 5वां तत्पुरुष पद। इस प्रकार से 6 पद याद रखने हैं। साथ में जिन सूत्रों को हमने छोड़ दिया है उसमें से एक 11 नंबर का सूत्र है, दूसरे अध्याय के पहले पाद के 11वां सूत्र, विभाषा। कुछ अष्टाध्यायी के संस्करण में विभाषा के साथ और भी पद साथ में रखे हुए हैं, एक लंबा सूत्र है। उसी सूत्र का योग विभाग करके एक सूत्र बनाया गया है, विभाषा। तो अभी आपको यह याद रखना है कि 2 1 11 के बाद विभाषा शब्द का भी अधिकार चलता है। तो 2 1 12 से लेकर के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति तक प्रत्येक सूत्र में विभाषा पद भी उपस्थित रहेगा। तो इस तरह से अब आगे जिन सूत्रों को हमें पढ़ना है उसमें गिन करके रखिए, सुप सुपा सह समासः, इन पदों के साथ विभाषा पद भी बढ़ गया, 5वां पद। और छठा हमने जैसे कहा था, अब आगे के सूत्रों में इनमें से एक सुप, दूसरा सुपा, तीसरा सह तथा चौथा समासः और 5वां विभाषा, ये 5 पद उपस्थित रहेंगे प्रत्येक सूत्र में। और छठे पद के रूप में क्रमशः तत्पुरुष आएगा, द्वंद्व आएगा और बहुब्रीहि आएगा। तत्पुरुष का अधिकार पूरा होगा तो बहुब्रीहि ही आएगा, बहुब्रीहि का अनुवृत्ति अधिकार पूरा होगा तो द्वंद्व आएगा। तो ये सुप सुपा सह समासः विभाषा, इन 5 पदों के साथ तत्पुरुष छठा पद, तत्पुरुष हट जाएगा तो छठा पद द्वंद्व, द्वंद्व हट जाएगा तो छठा पद बहुब्रीहि। ये 6 पद प्रत्येक सूत्र के अंदर उपस्थित रहने वाले हैं। इस दृष्टि से अनुवृत्त पदों को अन्वित करने पर 3 वाक्य हम याद रखेंगे। देखिए, सुबंतम सुबंतेन सह विभाषा समस्यते स च तत्पुरुष। यही वाक्य फिर से रिपीट होगा, केवल मात्र तत्पुरुष की जगह पर द्वंद्व आ जाएगा। यही वाक्य फिर से रिपीट होगा, द्वंद्व की जगह पर बहुब्रीहि आ जाएगी।
तो इसमें देखिए सुबंतम तीनों जगह पर, सुबंतेन तीनों जगह पर, तीनों वाक्यों में, सह तीनों वाक्यों में, विभाषा तीनों वाक्यों में, और समासह को हमने समस्यते 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 के रूप में रख दिया है। सच उसी प्रकार के पद है, केवल मात्र फर्क हुआ तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो ये तीन वाक्य आपको याद रखने हैं। अब आगे क्या करना है, तो केवल मात्र मैं आपको एक सूत्र पढ़ाऊं, आप उसको ठीक तरह से समझ जाएं, तो आचार्य पाणिनि की कृपा होगी, आगे के सूत्रों को भी आप आसानी से पढ़ सकेंगे। उन सूत्रों का अर्थ आप आसानी से कर सकेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आज का पाठ आगे के सूत्रों के लिए भूमिका के रूप में है, कल जिन सूत्रों को पढ़ेंगे उसकी भी भूमिका के रूप में है। हम यह प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक सूत्र का अर्थ प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं कर सके। मैं तो करके बताऊंगा आपके सामने, पर सूत्र का अर्थ करने का सामर्थ्य भी आपके अंदर आ जाना चाहिए। इसी उपक्रम से आगे के सूत्र को हम पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यातव्य बिंदु चौथा ये है कि ये जो हमारे पास पद थे, वाक्य था सुबंतम, इसके विशेषण के रूप में एक वाक्य, एक पद आएगा। दूसरा पद है सुबंतेन, उसके विशेषण के रूप में एक पद आएगा। तो एक पद सुबंतम के साथ जोड़ना है और एक पद सुबंतेन के साथ जोड़ना है। सुबंतम के साथ प्रथमा विभक्ति वाला पद जोड़ देंगे और सुबंतेन के साथ तृतीय विभक्ति का पद जोड़ देंगे। अर्थात अभी आपकी आंखों के सामने आगे जो सूत्र आने वाले हैं वो है नहीं, और आप चाहें तो अंतर्दृष्टि से उन सूत्रों का स्वरूप जान सकते हैं कि इस स्लाइड के बाद जो भी हम सूत्र पढ़ेंगे उन सारे सूत्रों में एक पद प्रथमा विभक्ति का होगा और एक पद एक पद तृतीय विभक्ति का होगा। प्रथमा विभक्ति का एक पद, तृतीय विभक्ति का एक पद, कम से कम ये दो पद आते रहेंगे। ये बात हमको ध्यान रखनी है। उदाहरण के रूप में सुप के विशेषण में जो पद होगा उसको सुप के साथ रखेंगे, सुप अर्थात सुबंत के साथ रखेंगे। सुपा अर्थात सुबंतेन, इसका जो विशेषण होगा वो इसके साथ रखेंगे। जैसे कि एक सूत्र आएगा पंचमी भयेन, पंचमी प्रथमा विभक्ति, भयेन तृतीय विभक्ति। पंचमी प्रथमा विभक्ति है, पंचमी पद प्रथमा विभक्ति का है, इसलिए ये सुप का विशेषण है। पंचमी सुबंतम, और भयेन ये तृतीय विभक्ति है, इसलिए सुपा का विशेषण है। तो भयेन सुपा, पंचमी सुबंतम भयेन सुपा सह समस्यते सच तत्पुरुष। देखो ये सूत्रार्थ हो गया। तो पंचमी भयन इस सूत्र के अंदर पंचमी प्रथमा विभक्ति वाला पद है, इसलिए सुप का विशेषण है, और भयन तृतीया विभक्ति है, इसलिए सुपा का विशेषण है। इसी तरह से हमको सुप का विशेषण सुप के साथ और सुपा का विशेषण सुपा के साथ रखते जाना है, सूत्रार्थ अपने आप आ जाएगा। सार यह है कि
अब आगे के सूत्रों में किस सुबंत पद का किस सुबंत पद के साथ समास होता है, यह बताने के लिए प्रत्येक सूत्र में दो पद आते रहेंगे। दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर दो तो रहेंगे ही रहेंगे। उदाहरण के रूप में हम सूत्र पहला लेते हैं, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। यह संज्ञा सूत्र है। जैसे कि पहले कहा था दो पद है, एक द्वितीया, दूसरा पद है श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि। पहला पद प्रथमा विभक्ति एक वचन है, दूसरा पद तृतीया विभक्ति बहुवचन है। जो तृतीय बहुवचन का पद है वो समास वाला पद है, तो उसमें श्रितः च पतितः च पतितः च गतः च प्रत्यस्तः च प्राप्तः च आपन्नः च इति श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः तैः श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इतरेतर द्वंद्व समास। तो श्रित एक, पतित दो, पतित तीन, गत चार, प्रत्यस्त पांच, प्राप्त छह, आपन्न सात, ये सात पदों को द्वंद्व समास करके एक साथ रख दिया गया है। और चूंकि इन सात पदों के अंत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये किसका विशेषण बनेंगे? सुपा का। अब आपको ध्यान रखना है कि सुपा एक वचन है और प्राप्तापन्नई ही बहुवचन। तो आपको क्या करना है? सुपा को भी बहुवचन में ले लेना है। सुपा का अर्थ हमने किया था सुबंतेन। अनुवृत्ति सुख की आ रही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, उसमें अंत शब्द को डाल करके सुबंतम ऐसा पद बनाया गया है। सुपा में भी अंत शब्द को डाल करके सुबंतेन ऐसा तृतीयांत पद बनाया गया। अब ये प्रश्न होता है कि पाणिनि ने अपने मुख से सुप कहा और सूत्रार्थ में हम सुबंतम कह रहे हैं, ये अंत शब्द कहां से आया? तो मैं आपको स्मरण करा दूं, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, ये न विधिस तदन्तस्य। उस सूत्र का अर्थ जिस विशेषण से विधि किया जाता है वह तदंत का ग्राहक होता है, वह तदंत का बोध कराता है। तो सुप का निर्देश करके जो विधि किया गया है वो सुबंत का बोध कराएगा। सुपा शब्द कह करके जो विधि कहा गया है वह सुबंतेन का बोध कराएगा। तो देखिए, आपको याद रखना है, हम अपनी ओर से कोई शब्द नहीं डालते हैं। अनुवृत्ति से प्राप्त हुआ पद सुप है, अर्थ में हमने सुबंतम किया है। ये फेरफार करने के लिए हमारे मन में ये न विधिस तदन्तस्य ऐसा एक सूत्र है। इसलिए जो हम पाठ पढ़ चुके हैं उसको विस्मरण में नहीं रखना है, उसको भी स्मरण में रखना है। विशेष रूप से अष्टाध्यायी के
पहले अध्याय के पहले पाद के जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को ठीक तरह से समझ लेना है। इसलिए हमने बड़ा विस्तार से शनै शनै उन सूत्रों का अध्ययन किया है, क्योंकि बाकी के सूत्रों में पाणिनि जो अर्थ रख चुके हैं उस अर्थ को पाने के लिए परिभाषा सूत्रों का, संज्ञा सूत्रों का, अतिदेश सूत्रों का, अधिकार सूत्रों का हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो सहयोग तो तब लेंगे जब हमको उन सूत्रों का स्मरण होगा। सार रूप से मैं आपको याद दिला दूं, पाणिनि ने अपने वचन में सब कुछ कह दिया है, हमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं डालना है। जो भी डालना है वो डालने वाले पदार्थ, बढ़ाने वाले पदार्थ, पद पाणिनि ने किसी न किसी सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट कर दिए हैं, अधिकृत कर दिए हैं, उपदिष्ट कर दिए। तो पाणिनि खुद आ करके अंत शब्द को यहां रख गए हैं, ये आपने और मैंने नहीं रखा है। ऐसे ही सुबंतई ही, यहां तो सुपा है, यहां सुबंतई ही है, तो सुपा को परिवर्तित करके सुबंतई ही के रूप में हमने रखा है। तो हमने तो केवल प्रथमा की एक वचन की जगह पर बहुवचन ही किया है, पर अंत शब्द तो पाणिनि स्वयं आकर के बोल के गए। तो ये न विधि तदंतस्य सूत्र इसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके कारण हमने सुपा का अर्थ सुबंते न लिया है, सुप का अर्थ सुबंतम लिया है। तो मुझे लगता है कि मेरी इस स्पष्टता से आपके मन में उठने वाला प्रश्न कि अनुवृत्ति में सुप पद है, हमने सुबंत पद क्यों रखा है, इसका समाधान हो गया होगा। आगे भी हमको पाणिनि सुप कहेंगे, अनुवृत्ति सुप की होगी, हमें उसको अंत शब्द के साथ रख करके सुबंत समझना है। तो सूत्र का अर्थ है द्वितीयांतम सुबंतम श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते स च तत्पुरुषः। तो सुबंतम समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते स च तत्पुरुषः, ये ध्रुव वाक्य है जो हरे रंग से रखे हैं। आगे के सूत्रों में द्वितीयांत की जगह पर कोई दूसरा पद आ जाएगा और श्रित आदि की जगह पर दूसरा पद आ जाएगा। मुझे लगता है इस विषय में इससे ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं, केवल मात्र आप इतना ध्यान रखें कि सुबंतम ये हरा कलर, समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते स च तत्पुरुषः, ये हरे रंग के जो पद हैं वो आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। परिवर्तन काले अक्षरों का होगा। द्वितीयांतम की जगह पर कोई पद आएगा प्रथमांत, और श्रित आदि की जगह पर कोई तृतीयांत पद आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे के सूत्र में भी इसी तरह से आपको अर्थ करना है। हिंदी में सूत्रार्थ देख लेते हैं। द्वितीयांत सुबंत का श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्वितीयांत का श्रित के साथ समास होगा, द्वितीयांत सुबंत का अतीत के साथ,
द्वितीयांत सुबंत का प्रतीत के साथ। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य भी आप बना सकते हैं। तो द्वितीयांत सुबंत का श्रित के साथ, श्रित इस समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास हुआ तो उदाहरण बना कष्टम श्रितः। कष्टम द्वितीयांत सुबंत है, श्रितः प्रथमांत सुबंत है। दोनों पदों में अपनी अपनी विभक्ति है। कष्टम में द्वितीया, श्रितः में प्रथमा। ये दोनों पदों का समास हो गया तो शब्द बन गया कष्ट श्रितः। कष्टम में जो द्वितीय विभक्ति थी वो नहीं रहेगी, श्रितः में जो प्रथमा विभक्ति थी वो नहीं रहेगी। पहले चरण में दोनों विभक्तियां चली जाएंगी। समास होते ही शब्द बनेगा कष्ट श्रित। इस कष्ट श्रित की समास संज्ञा होने के कारण समास संज्ञा के फल के रूप में प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सूत्र याद कीजिए, कृत तद्धित समासाश्च। कृत प्रत्यांत शब्द की, तद्धित प्रत्यांत शब्द की और समास संज्ञक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कष्ट श्रित की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में सुख 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो गई। तो सारे समास के रूपों में इसी तरह से प्रक्रिया चलेगी। आज का हम पाठ पूरा कर लेते हैं। आने वाले पाठ में रूप सिद्धि की प्रक्रिया की भी चर्चा करेंगे। वह भी एक रूप सिद्धि की प्रक्रिया आपके सामने रखेंगे, उसी के अनुसार आप सारे समास प्रयोगों की रूप सिद्धि की प्रक्रिया कर सकेंगे। ये बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल बात है। अब इससे सरल व्याकरण के सूत्र अथवा व्याकरण की बात क्या हो सकती है। तो मैं फिर से याद करा दूं कि सुबंत का सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। ये सामान्य वाक्य है। हर सूत्र के अंदर ये वाक्य आने वाला है। परिवर्तन कहाँ होगा? सुबंत के विशेषण के रूप में एक प्रथमांत पद आएगा और समर्थ सुबंतों के साथ इसके विशेषण के रूप में कोई तृतीयांत पद आएगा और कुछ समास के प्रयोग की व्यवस्था करके जाएगा। अरण्यमतीतः अरण्यातीतः, यहां भी वही बात है। अरण्य इस द्वितीयांत का, अतीत इस समर्थ के साथ समास हो गया। कूपम पतितः उपपतितः, नगरम गतः नगर गतः। अब देखिए, ये समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका एक मतलब ये है कि द्वितीयांत पद का श्रित वगैरह शब्दों के साथ आप समास कर सकते हैं, पर जरा आपको देख लेना है कि जिस द्वितीयांत का श्रित के साथ समास कर रहे हैं उससे निकलने वाला अर्थ क्या वास्तविक जगत का हिस्सा बन सकता है? वह
दो शब्दों का मिला हुआ समास का रूप एक दूसरे के अर्थ के दृष्टि से संबद्ध है क्या? जैसे कष्ट और प्राप्त होना, तो ये तो घटित होता है, कष्ट को प्राप्त हुआ। अरण्यम अतीतः, जंगल का उल्लंघन करके चला गया। कूपम पतितः, कुएं में गिरा। तरंगान अस्त्यस्तः, तरंगों में फेंका हुआ। आनंदम प्राप्तः, आनंद को प्राप्त हुआ। सुखम आपन्नः, सुख को प्राप्त हुआ। तो पतित का मतलब है गिरा हुआ। गिरा हुआ कोई भी पदार्थ कुएं में गिर सकता है, धरती पर गिर सकता है, पलंग पर गिर सकता है, आकाश में गिर सकता है। तो जहां जहां गिरने की शक्यता है, वहां वहां उस स्थान के वाचक द्वितीयांत सुबंत का पतित के साथ समास हो जाएगा। तो आप जब किसी भी द्वितीयांत पद का पतित के साथ समास करेंगे, तब आपको विचार लेना है कि जिस द्वितीयांत का पतित के साथ समास करके हमने शब्द बनाया, उस शब्द का जो अर्थ आया रिक्त स्थान में गिरा हुआ, वो व्याजबी अर्थ है कि नहीं, परस्पर संबद्ध अर्थ है कि नहीं। जैसे उपम पतितः तो ठीक है, पर कोई समास बना दे पितृ पतितः, पितरम पतितः, पितृ पतितः, तो पिता में पड़ा हुआ। तो ये व्यवहारिक बात नहीं लगती है, इसलिए ऐसे प्रयोगों को समर्थ नहीं मानेंगे और ऐसे प्रयोग करके हम द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं करेंगे। और भी ऐसे कई उदाहरण विचारे जा सकते हैं। संक्षेप से कहें तो कोई भी द्वितीयांत पद आ सकता है पतित के साथ समास करने के लिए, पतित के साथ समास करने के लिए, श्रित के साथ समास करने के लिए। पर यह देखना है कि जिस द्वितीयांत का श्रित आदि के साथ समास किया है, वो समास हो जाने के बाद जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, वो अर्थ समर्थ तो है, एक दूसरे के साथ संबद्ध तो है। द्वितीयांत पद श्रित के साथ पारस्परिक मेल रखता है या नहीं रखता है? रखता है तो समास हो जाएगा, नहीं रखता है तो समास नहीं होगा। इसलिए आगे के सूत्रों में वारंवार यदि हम समर्थ शब्द न भी रखें, तो भी आपको याद रखना है कि समर्थता होगी तभी सुबंतों के साथ समास होगा। समर्थता नहीं होगी तो समास नहीं होगा। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकेंगे कि ये जो समर्थ की परीक्षा करनी है ना, वो चैतन्य के द्वारा करनी है। और द्वितीयांत सुबंत का श्रित सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, ये मशीन की बात है। मशीन ने तो ये बात बना दी कि द्वितीयांत सुबंत का श्रित सुबंत के साथ समास होता है। पर विचारशील व्यक्ति, चैतन्य संपन्न ज्ञानी व्यक्ति नक्की करेगा कि ये मैं जो समास कर रहा हूं,
वो समर्थ है कि नहीं। यदि समर्थ होगा तो समास हो जाएगा, समर्थ नहीं होगा तो समास नहीं होगा। तो मानव के अष्टाध्यायी का मशीन बनाना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रखना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि समर्थ शब्द का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में रखा है पाणिनि ने। वो जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक द्वितीयांत का श्रित के साथ समास नहीं होगा, द्वितीयांत का प्रतीत के साथ समास नहीं होगा। तो ये थोड़ी बात पाणिनि ने उस जमाने में किस प्रकार की विचार दृष्टि से व्याकरण शास्त्र का संयोजन किया है, उसका एक ये स्पॉट द्वीप टापू ये भी जानने और समझने जैसा है, ये भी अनुभूति के योग्य है। तो सारे सूत्रों के अंदर ये समर्थ पद निश्चित करता है कि ये समास आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह बात भी समझ में ना आई हो तो मैं एक और बात कह करके फिर आगे हम बढ़ेंगे कि किसी भी द्वितीयांत का श्रित के साथ समास नहीं होगा। तो किसका होगा? जो समर्थ होगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था से व्याकरण शास्त्र जड़ नहीं परंतु चेतन हो जाता है। व्याकरण शास्त्र, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र रूपी यंत्र निर्जीव नहीं रहता, अचेतन नहीं रहता, सचेतन हो जाता है। तो जैसा कोई जीव पशु पक्षी प्राणी के रूप में या मनुष्य के रूप में चैतन्य लिए हुए बैठा रहता है, वो मशीन की तरह व्यवहार नहीं करता। वो एक संवेदना रखता है, वो उस संवेदना के आधार पर सब कुछ अनुकूल होते हुए भी कभी कभी व्यवहार को रोक देता है। आप कल्पना कीजिए कि मशीन में आपका हाथ गया तो मशीन ये नहीं कहेगा कि वो मेरे मालिक का हाथ है, इसको मैं कोई हानि न पहुंचाऊं। वो तो मालिक का हो, नौकर का हो, इंजीनियर का हो, मशीन बनाने वाले का हो, किसी का भी हो। वैसा जड़ मशीन ये नहीं है व्याकरण शास्त्र जो पाणिनि ने बनाया है। ये तो ऐसा है कि द्वितीयान पद के साथ श्रित वगैरह पद आएगा और चैतन्य प्रकट होकर के सामर्थ्य की परीक्षा कर देगा। सामर्थ्य यदि हुआ तो समास हो जाएगा, नहीं हुआ तो मशीन रुक जाएगा, समास का प्रोडक्शन नहीं होगा, समास का पद नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि इतनी बात काफी है, आगे बढ़ते हैं। स्मर्तव्य है कि आपको इसी तरह से एक एक उदाहरण को लेकर के समझ बनानी है। कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः, यहां कष्टम इस द्वितीयांत सुबंत का श्रितः इस सुबंत के साथ समास हुआ है। अब समर्थ शब्द नहीं बोला है हमने, पर वो अंतर्निहित है, ये भी याद रखना है। इस समास की तत्पुरुष संज्ञा है, क्योंकि इस प्रयोग में द्वितीयांत सुबंत का सुबंत के साथ समास हुआ है, इसलिए इस तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। ये द्वितीय तत्पुरुष पाणिनि व्याकरण की संज्ञा नहीं है, ये कहने से कोई फल नहीं मिलेगा। तत्पुरुष आचार्य पाणिनि की कही हुई संज्ञा है, उसका फल मिलेगा। पर
ये तो हमने अपने व्यवहार के लिए बनाया हुआ शब्द है द्वितीया तत्पुरुष। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब आप किसी को तत्पुरुष कहेंगे, किसी को द्विगु कहेंगे, किसी को कर्मधारय कहेंगे, किसी को अव्यय भाव कहेंगे, तो वो संज्ञा यदि पाणिनि ने की है तो उसका फल मिलेगा कोई न कोई। पर व्यवहार चलाने के लिए आपने ऐसा कोई शब्द बना दिया है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तो उस संज्ञा शब्द से कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे और आपके द्वारा बनाया हुआ संज्ञा शब्द है, पाणिनि के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उपर्युक्त प्रकार से अरण्यम अतीतः, अरण्यातीतः, कूपम पतितः, कूपपतितः इत्यादि उदाहरणों को भी जानना चाहिए। ये सब द्वितीय तत्पुरुष के प्रयोग हैं। एक और बात जो यहाँ लिखी हुई नहीं है पर हम पढ़ करके आए हैं, उसका भी स्मरण कर लेना यहाँ जरूरी है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इस बात को सूत्र के साथ हम समझाने का यत्न करेंगे। हमने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद में एक सूत्र पढ़ा था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उस सूत्र को पढ़ते हुए उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि समास के विधान करने वाले सूत्र में इस सूत्र को यदि हम दृष्टि समक्ष रखते हैं तो क्या कहेंगे, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है अर्थात द्वितीया, उस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो ये द्वितीया शब्द जो सूत्र के अंदर पढ़ा गया है और उसका अर्थ हमने सूत्र में द्वितीयांतम सुबंतम कहा है, तो ये द्वितीयांतम सुबंतम की उपसर्जन संज्ञा है। द्वितीयांत सुबंत की उपसर्जन संज्ञा है, इसलिए अभी 2-3 पाठ के बाद एक सूत्र आएगा, उपसर्जनम पूर्वम। समास में उपसर्जन पद का पूर्व में प्रयोग होता है, इसलिए सारे उदाहरणों में कष्टम श्रितः, कष्टम इस द्वितीयांत का पूर्व प्रयोग हुआ है। अरण्यम अतीतः, अरण्य का पूर्व प्रयोग। कूपम पतितः, कूप का पूर्व प्रयोग। यह बात इसलिए भी याद करनी है कि संस्कृत में कष्टम श्रितः ऐसा कहना है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, और श्रितः कष्टम ऐसा कहना चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं। अलग अलग होने पर आप कष्ट को पहले रख दो या श्रित को पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वाक्य बन जाएगा, श्रोता सुन लेगा, अर्थ कर लेगा। संस्कृत भाषा इसके लिए अनुमति देती है। पर जब आप इन दोनों का समास कर लेंगे तो कष्ट पहले आएगा, कष्ट इस द्वितीयांत का पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि 2 सूत्र याद करने, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट अर्थात द्वितीया शब्द का जो वाचक कष्टम है उसकी उपसर्जन संज्ञा करता है, और उपसर्जन संज्ञा का फल देने वाला सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम, कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा है उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो समास की अवस्था में द्वितीयांत पद का पूर्व प्रयोग होगा और श्रित वगैरह का उत्तर में प्रयोग रहेगा।
तो ये भी एकदम सूक्ष्म बात है, पर उसको भी आपको याद रखना है। इसलिए विग्रह वाक्य में आप किसी भी पद को आगे पीछे रख सकते हैं, पर समास वाले पद में किसको आगे रखना है, इसकी व्यवस्था इस प्रकार से दी गई है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा कर दी गई है, और उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करना है, ये विधि कर दिया गया है। तो ये सभी उदाहरण इसी प्रकार के हैं, आगे भी इसी प्रकार के रहेंगे। दूसरी बात एक याद रखनी है कि समास एक प्रकार की वृत्ति है। ये वृत्ति शब्द व्याकरण शास्त्र की स्वयं की एक संज्ञा है। कुल मिलाकर के ऐसी वृत्ति 5 हैं संस्कृत में। समास भी उसमें से एक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब है परार्थाभिधानम वृत्ति, अर्थात दूसरे के अर्थ को कहना वृत्ति है। क्या आशय है इसका? कि भाई विग्रह वाक्य में आप एक अर्थ कह रहे हो, उसी अर्थ को समास वाला पद अर्थ कह रहा है, तो विग्रह वाक्य की जगह पर समास का प्रयोग करेंगे तो अर्थ वही का वही रहेगा। समास विग्रह वाक्य का अर्थ देता है, विग्रह वाक्य समास का अर्थ देता है। इसलिए समास एक वृत्ति है और पर के अर्थ को कहना वृत्ति है। ये वृत्ति का लक्षण दिया गया है, वृत्ति की समझ दी गई है। इसी के अनुसंधान में ये बात आएगी कि समास का विग्रह वाक्य भी होगा, उसी विग्रह वाक्य को समास कहेगा। अब जो विग्रह वाक्य है वो 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक विग्रह वाक्य का मतलब है कष्टम श्रितः। इस प्रकार कष्ट शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप कष्टम और श्रित शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप श्रितः, ये लौकिक विग्रह हो गया। पर रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हमें इस लौकिक विग्रह के साथ साथ अलौकिक विग्रह की जरूरत पड़ती है, शास्त्रीय विग्रह की जरूरत पड़ती है। उसका मतलब यह है कि कष्ट ये प्रातिपदिक है, प्लस करके हम द्वितीय विभक्ति एक वचन का अम प्रत्यय रखेंगे। श्रित ये प्रथमा विभक्ति का पद है। अलौकिक विग्रह में हम श्रित प्लस सु रखेंगे, सु औजस हम औटसस, उसमें से पहला प्रत्यय सु। तो लौकिक विग्रह वाक्य का स्वरूप कैसा होगा? कष्टम श्रितः। और अलौकिक अर्थात शास्त्रीय विग्रह वाक्य का स्वरूप क्या होगा? कष्ट प्लस हम श्रित प्लस सु। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया कष्ट प्लस हम श्रित प्लस सु इससे शुरू होती है। इसकी विशेष चर्चा हम आने वाले व्याख्यान में करेंगे, 25वें अथवा 26वें में। तो अभी आपको ये याद रखना है कि समास एक प्रकार की वृत्ति है, अर्थात विग्रह वाक्य का प्रयोग करके आप अपनी बात कह सकते हैं और उसी बात को आप समास कह के कह सकते हैं। और जो विग्रह वाक्य है वो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह के रूप में 2 प्रकार का है। अब एक आगे सूत्र और पढ़ते हैं, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। अब आप अभी तक हमने जो पढ़ा है ना उसको आप याद रखिए। यह भी संज्ञा सूत्र है, तृतीया
तत्कृत, इसमें विभक्ति आई थी पर लुप्त हो गई। कौन सी विभक्ति आई थी? तृतीया। तो यही समझ लीजिए कि तत्कृत भी तृतीया विभक्ति वाला पद है, अर्थेन तृतीया विभक्ति वाला, गुणवचनेन तृतीया विभक्ति वाला। हमने पहले कहा था कि अब आगे के पदों में, आगे के सूत्रों में सुबंतम का विशेषण आएगा और सुबा अर्थात सुबंतेन, सुबंतम का विशेषण आएगा और सुबंतेन का विशेषण आएगा। तो प्रथमा का एक पद, तृतीया का एक पद। यहां तृतीया के 3 पद है। तेन कृतम तत्कृतम, तृतीया तत्पुरुष समास है। गुणम उक्तवान गुणवचनः, तेन गुणवचनेन, ये उपपद तत्पुरुष है। सूत्र का अर्थ है तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन गुणवचनेन अर्थ शब्देन च समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते स च तत्पुरुषः। तो हरे अक्षरों के शब्दों को आप देखिए, सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते स च तत्पुरुष। इस सुबंतम के विशेषण के रूप में तृतीयांतम पद आ गया। पहले सूत्र में द्वितीयांतम था, यहां तृतीयांतम आ गया। आगे चल करके चतुर्थ्यंतम आएगा, आगे चल करके पंचम्यंतम, और आगे चल करके सप्तम्यंतम, और सबसे अंत में षष्ठ्यंतम। तो ये द्वितीयांतम, तृतीयांतम, चतुर्थ्यंतम, पंचम्यंतम, षष्ठ्यंतम, सप्तम्यंतम, ये 6 सुबंत के विशेषण वाले सूत्र आगे आएंगे। और सुबंतेन के विशेषण के रूप में अलग अलग शब्द आएंगे। तो यहां तत्कृतेन गुणवचनेन ये शब्द आया है और अर्थ शब्देन ये आया है। गुणवचन के साथ समास होता है। ये गुणवचन कैसा होना चाहिए? तत्कृत होना चाहिए। तत् अर्थात उसके द्वारा किया हुआ होना चाहिए। उसके अर्थात किसके द्वारा? तो जो तृतीयांत पद है, उस तृतीयांत पद के द्वारा किया हुआ गुणवचन हो, गुण को कहने वाला शब्द हो, तो उसका सुबंत के साथ, उस सुबंत के साथ समास हो जाता है विकल्प से। और तृतीयांत सुबंत का अर्थ शब्द के साथ भी समास हो जाता है विकल्प से, और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखते हैं। तृतीयांत सुबंत का तत्कृत अर्थात तृतीयांत पद के द्वारा कृत किए गए गुण के वाचक सुबंत पद के साथ तथा अर्थ इस सुबंत पद के साथ समास होता है और इसकी तत्पुरुष संज्ञा है। शंकुलया खंड, शंकुला खंड, किरीणा काण, किरी काण, धान्येन अर्थ, धान्यार्थ। ये जो आगे की बात मैं कहता हूं भी, उससे पहले बीच में मेरे को स्मरण आया है तो सुना देता हूं आपको। ये किरीणा काण, इसमें किरी शब्द जो है ना, वो एक प्रकार का खेल है। जैसे गुजरात में गिली डंडा, तो ये जो गिली है वो गिली किरी है। वो गिली डंडा रमते समय किसी के कान, किसी के आंख में घुस गई और एक आंख फूट गई, ऐसे व्यक्ति को किरी काण कहते हैं। तो इस किरी शब्द का गिली डंडा में, गिली डंडा के खेल में गिली के रूप में जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसका वाचक है। इस अर्थघटन को उजागर करने वाले हमारे सहपाठी प्रोफेसर विजयपाल प्रचेता है। वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के देवप्रयाग परिसर में साहित्य शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बड़े विद्वान हैं। बहुत उन्होंने स्वाध्याय करके रखा है
और पतंजलि विश्वविद्यालय के संशोधन पुस्तकों के संशोधन का कार्य भी वो संभालते हैं। तो अनुवाद में तो किरी शब्द का अर्थ सब लोग, किसी ने छुरी से काना हो गया, किसी ने अस्त्र से, किसी ने त्रिशूल से, ऐसे ऐसे अर्थ किए, पर उन्होंने ढूंढ दिया, उसके उन्होंने कई प्रमाण भी दिए हैं किरी शब्द के। तो ये गिल्ली डंडा खेल के अंदर प्रयोग होने वाले गिली के लिए किरी शब्द का प्रयोग है। अब देखिए, शंकुलया खंड, शंकुला खंड, यहां शंकुलया इस तृतीयांत सुबंत का, खंड इस सुबंत के साथ समास होकर के शंकुला खंड हो गया। शंकुला का मतलब है सुड़ी और खंड का मतलब है टुकड़ा। तो खंड जो है ना, इसको इस तरह से हम समझेंगे, ज्ञातव्य है कि शंकुला एक पदार्थ है, एक साधन है, खंड एक गुण है। ये कोई साधन नहीं है, पदार्थ नहीं है, गुण है। गुण वह है जो किसी गुण वाले पदार्थ में रहता है। एक खंड नाम का गुण किसी डंडे में रहेगा, किसी पात्र में रहेगा, किसी कपड़े में, किसी कागज में, किसी ईंट पत्थर में, कहीं न कहीं रहेगा। खंड किसी न किसी पदार्थ में रहता है, स्वतंत्र रूप में खंड का कोई अस्तित्व नहीं है। हम यदि किसी को कहे कि खंड ले आओ, तो वो क्या ले आएगा? टुकड़ा ले आओ, तो किसका टुकड़ा लाएगा? तो हमको बताना पड़ेगा, दंड का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, हृदय का टुकड़ा। तो खंड ये गुणवाचक शब्द है, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए खंड शब्द को गुणवाचक माना जाता है। इसी वक्ता ने इक्षुदंड, गन्ने का दंड, शेलड़ीनो सांठो, जैसे किसी पदार्थ में रहने वाले खंड नाम के गुण को कहने की इच्छा की। साथ ही इस खंड नाम का गुण जिस साधन की सहायता से इक्षुदंड में रखा जाना है, उस साधन के रूप में वक्ता ने शंकुला की विवक्षा की। इस पृष्ठभूमि में शंकुलया इस करण कारक में प्रयुक्त तृतीयांत सुबंत का इसी साधन के द्वारा किए जाने वाले खंड गुणवाचक सुबंत के साथ समास होकर के शंकुला खंड पद सिद्ध होता है। ये थोड़ा सुधारने का है। शंकुला हो गया है शंकुला। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण दिया था, किरीणा काण है, तो किरी भी एक प्रकार का साधन है और काण, काना ये गुण है। ये आपको पशु में दिखाई देगा, मनुष्य में दिखाई देगा, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में। अकेला काण कहीं नहीं दिखाई देगा। तो किरी रूप साधन से काण नाम का गुण कहा गया है, इसलिए किरीणा इस तृतीयांत का काण इस गुणवचन शब्द के साथ समास हो गया, तो शब्द बना किरीटाण। धान्येन अर्थ धान्यार्थ, इसके लिए भी सूत्र में व्यवस्था की गई है। गुणवचनेन के साथ अर्थेन ऐसा शब्द भी प्रयोग है। सूत्र में दूसरा शब्द अर्थेन है। तो यहां धान्येन अर्थ इस प्रकार, धान्येन इस तृतीयांत सुबंत का अर्थ इस सुबंत के साथ समास होकर के धान्यार्थ यह पद सिद्ध हुआ है। ये सभी उदाहरण तृतीया तत्पुरुष के, क्योंकि पूर्व पद तृतीय विभक्ति वाला है। इसी परंपरा में एक सूत्र और है,
पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, इसमें अकेला तृतीय विभक्ति वाला ही पद है, प्रथमा विभक्ति वाला पद नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि हर सूत्र के अंदर दो पद तो चाहिए ही, एक प्रथमा विभक्ति का और एक तृतीय विभक्ति का। तो इस सूत्र के अंदर तृतीया इस पद की अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, वो प्रथमा का पद है। तो यहां पाणिनि ने तृतीया पद बोला नहीं है कंठ से, पर अनुवृत्ति के द्वारा उपस्थित है। तो सूत्र का अर्थ कैसे किया? तृतीयांतम सुबंतम पूर्व सदृश सम उनार कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण, इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहां गुण वचन वगैरह की बात नहीं है, कोई भी तृतीयांत सुबंत होना चाहिए, उसका पूर्व वगैरह के साथ समास हो जाता है। तो देखिए तृतीयांत सुबंत का पूर्व सदृश सम उनार कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण, इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। मासेन पूर्वः मास पूर्वः, वर्षेण पूर्वः वर्ष पूर्वः, दिनेन पूर्वः दिन पूर्वः, इस तरह से प्रयोग बन जाएंगे। मात्रा सदृश मातृ सदृश, उनार्थ में उनका अर्थ है न्यून कम, तो कार्षापणेन ऊनम, एक कार्षापण से एक कम रुपया। तो 99 पैसे मानो के हो और 1 पैसे की कमी हो, तो पैसे के साथ उन शब्द का समास करके रुपये कम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पैसे का वाचक कार्षापण शब्द है ऐसा ही मान लीजिए। तो कार्षापणोनम रुपये कम, एक कार्षापण से कम है ऐसा रुपया, पूरा रुपया नहीं, उस रुपये में एक कार्षापण कम है। वाचा कलह वाक कलह, ये विद्वानों की सभा में होता है। लाठी से झगड़ा नहीं होता, वाणी से झगड़ा होता है। वाचा निपुण वांग निपुण, गुडेन मिश्र गुड़ मिश्र, आचारेण श्लक्ष्ण आचार श्लक्ष्ण, आचार से अच्छा। तो ये सामान्य सूत्र ही है, पूर्व सदृश वगैरह के साथ तृतीयांत का समास हो जाता है, पर पूर्व सदृश सम, ये 3 प्रयोग प्रायः संभाषण में जरूर पढ़ते हैं। उसके समान, उसके सदृश, उससे पहले। तो इन 3 प्रयोगों के कारण हमने इस सूत्र को इसी समय पढ़ने की लिस्ट में रख दिया है। एक और सूत्र देख लेते हैं, कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, कृता तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। बहुलम एक विशेष शब्द है, उसका अर्थ भी बताएंगे। कृता तृतीया वाला पद है, प्रथमा विभक्ति वाला पद ऊपर से अनुवृत्त होकर के आ रहा है तृतीया। कर्तृकरणे विशेष पद है, जो सप्तमी विभक्ति का है, अर्थ का निर्देश करने वाला है। तो सूत्र का अर्थ है कर्तृकरणे च या तृतीया, कर्तार्थ में या करण अर्थ में जो तृतीया, तदंतम सुबंतम, वह तृतीया जिसके अंत में है ऐसे सुबंत का समर्थेन क्रुदंतेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अर्थात कर्ता तथा करण अर्थ में वर्तमान तृतीयांत सुबंत का समर्थ क्रुदंत सुबंत के साथ बहुल करके समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है।
तो देखिए, आपको इस तरह से अभ्यास करना है। काले अक्षर वाले शब्द जो है वो इस सूत्र के हैं, और तृतीयांत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। ये पूर्व सूत्रों की तरह पूर्ववत ध्रुव वाक्य ही है। सुबंत कैसा होना चाहिए? कृदंत होना चाहिए। और तृतीयांत पद कैसा होना चाहिए? कर्ता अर्थ में वर्तमान होना चाहिए या करण अर्थ में वर्तमान होना चाहिए, ये शर्त रख दी है। उदाहरण है अहीनाहतः। इस वाक्य में अहीना तृतीय विभक्ति एकवचन वाला पद कर्ता है, अतः कृदंत क्रिया है। कर्ता में तृतीय विभक्ति कैसे आ गई? तो ये हमने वाक्य रचना का विशेष पाठ लिया था, उस समय भी थोड़ी चर्चा की थी। थोड़ा आज निर्देश कर देते हैं, और द्वितीय अध्याय का विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे तो एक बार और इसी बात को पुनरुक्त करेंगे। ये कृदंत क्रियापद में हन धातु है तथा उससे त प्रत्यय आया है, उसमें बाकी रहा है त। यह त प्रत्यय तयोरेव प्रत्यक्त खलर्थाः इस पाणिनि सूत्र के अनुसार कर्म अर्थ में है। तो हतः शब्द जो बना उसमें जो त प्रत्यय आया है वो कर्म अर्थ में है, अर्थात इस त प्रत्यय ने कर्म अर्थ कह दिया है, उक्त है। परंतु कर्म कर्ता अर्थ अनुक्त है, कर्ता अर्थ नहीं कहा। इसलिए अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र के अनुसार तृतीय विभक्ति हुई है। कर्म उक्त हो गया, तो ऐसे वाक्य में उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। कर्ता अनुक्त है इसलिए तृतीय विभक्ति आई अहीना। तो कर्ता अर्थ में वर्तमान अहीना इस हरिणा की तरह अही शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप अहीना, अही मतलब साफ। इस तृतीयांत सुबंत का अतः इस समर्थ कृदंत सुबंत के साथ बहुल करके समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। जब समास हो जाता है तब अही हतः रूप सिद्ध होता है। तो ये भी कोई बहुत कठिन बात नहीं है, आसानी से समझी जा सकती है। अहीना हतः की तरह ही दात्रेण लुन्नः आदि प्रयोग है, परंतु इसमें जो लवन क्रिया है उसमें दात्र साधकतम के रूप में विवक्षित है, इसलिए वह करण कारक है। तो दात्रेण में जो तृतीय विभक्ति हुई है वो करण कारक में है, इसलिए इस प्रयोग की दृष्टि से हम कहेंगे करण कारक अर्थ में वर्तमान दात्रेण इस सुबंत का लूनः इस समर्थ कृदंत सुबंत के साथ समास होता है, और समास होकर के शब्द बनता है दात्र लूनम। परशुना छिन्न परशु छिन्न, नखैर निर्भिन्न नख निर्भिन्न। तो परशु नख ये करण कारक है। ये छोटा सा भेद है जो आपको सूक्ष्म रूप से विचार करने पर ही पता चलेगा। अहीना हतः में अही ये साधन नहीं है, करण कारक नहीं है, ये करता है। और यहां परशु ये करता नहीं है, ये परशु करण कारक है। नख करता नहीं है, नख तो करण कारक है। किसी बालक ने नख के द्वारा किसी वस्तु को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, तो तोड़ने फोड़ने वाला कर्ता तो बालक है, नख तो साधन है। इसलिए नख में जो तृतीय विभक्ति है वो करण अर्थ में है। तो जब भी करण अर्थ में तृतीया होगी और कर्ता अर्थ में तृतीया होगी और उसके बाद कृदंत सुबंत होगा तो समास हो जाएगा। कोई भी सुबंत होगा तो समास नहीं होगा, कृदंत सुबंत होना चाहिए। और कृदंत का मतलब है धातु से
कृत प्रत्यय हो करके बना हुआ शब्द। ये कृत प्रत्यय कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तब जानकारी होगी। तो ये प्रयोग भी काफी प्रचलन में रहते हैं, इसलिए इस सूत्र को पढ़ना है। इस सूत्र में बहुल की बात कही है कि ये समास विकल्प से नहीं होता, बहुल से होता है। तो ये केवल मात्र अतिरिक्त जानकारी के लिए है। क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, चातुर्विधम बाहुलकम वदंती। अर्थात कहीं पर विधि के प्राप्त न होने पर भी विधि का हो जाना बहुल है, कहीं पर विधि के प्राप्त होने पर भी विधि का न होना बहुल है, कहीं पर विधि का विकल्प से होना बहुल है, और कहीं पर और ही कोई विधि कहा है और हुआ कोई विधि और है। इस प्रकार से विचित्र विधि का हो जाना वो भी बहुल है। इस प्रकार से बहुल चार प्रकार का होता है। वास्तव में ये बहुल शब्द का प्रयोग वेद के संदर्भ में रूप सिद्धि की प्रक्रिया बताते हुए पाणिनि करते हैं। तो वेद में ये चार प्रकार के बाहुल्यक वाली विधि आपको दिखाई देगी। बाकी जो हमारी प्रशिष्ट संस्कृत भाषा है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा विकल्प वाले प्रयोग मिलेंगे या फिर नित्य प्रयोग मिलेंगे। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। अष्टाध्यायी के अंदर जितने भी विधि कहे हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक नित्य विधि है, एक विकल्प विधि है और एक बाहुल्यक विधि है। नित्य विधि का मतलब है ऐसा करना ही है आपको। विकल्प विधि का मतलब है आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, दो पक्ष दिए जाएंगे। और तीसरा बाहुल्यक विधि है जिसके चार स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये बाहुल्यक विधि प्रायः वेद के अंदर होता है, वैदिक भाषा में होता है, लौकिक भाषा में नहीं। तो कभी कभी आपको कोई पूछे कि वेद की भाषा में और महर्षि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि की भाषा में क्या फर्क है, तो उसका एक उत्तर ये भी दिया जा सकता है कि लौकिक भाषा में बाहुल्यक विधि होता है और प्रशिष्ट संस्कृत के अंदर नित्य या विभाषा दो प्रकार का ही विधि प्रवर्तित होता है। अब देखिए, ये आपको गृह कार्य के लिए सूत्र दे रहा हूं। आने वाला पाठ हम एक बार फिर से इन सूत्रों से करेंगे। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, चतुर्थी प्रथमा विभक्ति का पद है। तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही तृतीय विभक्ति का पद है। तृतीया को सुपा के साथ जोड़ देना है, चतुर्थी को सुपंत के साथ जोड़ देना है और अर्थ करना है। आप कीजिए अर्थ। स्लाइड में ये सारी बातें पड़ी हुई है, आप पढ़ लेंगे तो चलेगा, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां आप रुक जाएं वहां फिर ये स्लाइड देखने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा आपकी नजरों में केवल यही सूत्र रहना चाहिए, चतुर्थी तदर्थार्थ वाला ही, पाणिनि का वचन ही रहना चाहिए। और इस वचन के आधार पर इस प्रकार का सूत्र, इस प्रकार का सूत्रार्थ आप प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लें, ये हमारी कामना है, ये हमारी शुभकामनाएं है। इसी तरह से ये विशेष बात है, वो अगले वर्ग में विचार करेंगे। एक सूत्र है पंचमी भयेन, इसमें भी पंचमी प्रथमा विभक्ति, भयेन तृतीय विभक्ति, दो ही पद। तो बाकी सब हरे हरे पद है, पंचम्यंत और भय दो पद विशेष है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। इसी तरह से सप्तमी शौंडई, सप्तमी प्रथमा विभक्ति क्वेश्चन, शौंडई तृतीय, इसमें भी वही बात है।
इसमें मैंने कलर नहीं डाला है, ये कलर आपको डालना है। इतना गृह कार्य आपको सौंपा जा रहा है। बस इसी के साथ हम वर्क पूरा करते हैं। ये सूत्र जो है वो आने वाले सत्र में पढ़ेंगे। तो सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का वर्क पूरा करते हैं। गुरुवार के दिन सायंकाल को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। Recording